इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट गोवा से है, जहां सोनाली मौत केस में बड़ी खबर ये आ रही है कि मामले में कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक की हो चुकी है गिरफ्तारी। साथ ही होटल के बाथरूम में ड्रग्स भी बरामद किए जा चुके हैं। इस बीच ड्रग पैडलर को लेकर भी बड़ी खबर यह है कि पुलिस गिरफ्तार उसे भी कर चुकी है। साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से इस पूरे केस में सिंथेटिक ड्रग के इस्तेमाल की खबर आ रही थी, उसी के तहत इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यह है कि ये ड्रग अब बाथरूम से भी बरामद किया जा चुका है और ये उसी जगह से ड्रग मिला है जहां पर सोनाली गई थी। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बड़ा सवाल यही था कि क्या ड्रग्स कंजम्पशन हुआ है, ये ड्रग्स किसने दिए, कहां से वहां पर पहुंचे, तो अलग अलग थ्योरीज पर की जा रही जांच को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ देर पहले हम बता ही रहे थे कि जो ड्रग पैडलर है जिसने सुधीर सागवान को ड्रग दिया था, जिससे सोनाली की मौत हुई है, उसकी पहचान कर ली गई है। रात को इसको हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद आज इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और पूछताछ के दौरान इससे पता चला है कि ये लगातार सुधीर के संपर्क में बना हुआ था। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और इसी में MDMA जो कि सिंथेटिक ड्रग होता है और काफी खतरनाक ड्रग होता है, वो सुधीर सागवान को दिया था। इसके अलावा इस केस के अंदर जो कुर्ली रेस्टोरेंट है, जो कि अंजुना बीच के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है, उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया है गोवा पुलिस ने, क्योंकि इसी रेस्टोरेंट का जो बाथरूम था जिसके अंदर सोनाली गई थी और उस रेस्टोरेंट से बाथरूम से बाहर निकलती उसके अचानक से तबीयत खराब हुई, उस बाथरूम के अंदर से भी ये MDMA ड्रग यानी कि जो सिंथेटिक ड्रग है उसके कुछ स्क्रैचेस वहां से बरामद हुए हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रेस्टोरेंट का भी है, रेस्टोरेंट का भी है कि वहां पर ड्रग से परोसी जाती थी। और इसी के आरोप में जो मालिक है इस कुर्ली रेस्टोरेंट का, उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया है। बड़ी खबर आप ये जितेंद्र इस वक्त बता रहे हैं, यानी जिस तरीके से इस पूरे मामले में की जा रही है इन्वेस्टिगेशन, ना सिर्फ बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्या ये कहना सही है कि इस पूरे मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए, अब तक 4 लोगों की पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहला सुधीर सागवान, दूसरा सुखविंदर, तीसरा कुर्ली जो रेस्टोरेंट है उसका ओनर और चौथा ये ड्रग पैडलर जिसने सुधीर सागवान को ड्रग दिया था। तो ये चारों अहम गिरफ्तारियां हैं, इन चारों से पूछताछ की जाएगी। देखिए, साथ में ये बताना भी यहाँ पर जरूरी होगा कि ना सिर्फ सोनाली फोगाट मर्डर केस पर इस वक्त गोवा पुलिस काम कर रही है, बल्कि जो वहाँ पर ड्रग नेक्सस फैला हुआ है उस पर भी इस वक्त गोवा पुलिस अपना पूरा शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। तकरीबन 5 से 6 ऐसे ड्रग पैडलर हैं जिनको हिरासत में लिया हुआ है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त गोवा पुलिस का गोवा के अंदर अलग अलग लोकेशन पर चल रहा है। जी, तस्करों के बारे में भी जानकारियां हासिल कर रही है गोवा पुलिस। लेकिन जितेंद्र, जरा ये भी समझाइए, सोनाली फोगाट की जो मौत हुई वो फिलहाल हार्ट अटैक की वजह से बताई जा रही थी, लेकिन इसमें जो अलग अलग कड़ियां सामने आ रही हैं वो इस ओर भी इशारा कर रही है कि कहीं उनकी हत्या की कोई साजिश तो नहीं रची गई। परिजनों का क्या कहना है? क्या जो गिरफ्तारी हुई है PA की, शक की सुइयां फिलहाल उसी के ऊपर है? जी बिल्कुल, देखिए, सोनाली फोगाट का जो PM रिपोर्ट आया था उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि सोनाली की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से तो हुई है, साथ ही में उनके शरीर पर कई चोट के निशान भी देखे गए थे। इसके अलावा जब इन दोनों आरोपियों को परिवार ने आरोप लगाए सुधीर सागवान के ऊपर और अन्य आरोपी सुखविंदर के ऊपर, तो उन आरोपों के आधार पर इन दोनों को गोवा पुलिस ने हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ये दोनों टूट गए और उन्होंने बताया कि इन्होंने जानबूझकर MDMA जो ड्रग थी वो एक सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर मिलाकर सुधीर सागवान ने सोनाली फोगाट को पिलाई थी, जिसके बाद सोनाली फोगाट की अचानक से तबीयत बिगड़ी है और उसको अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं साजिश नजर आई। डॉक्टर्स ने क्या बताया, सोनाली फोगाट क्या ड्रग एडिक्टेड थी? वो पहले भी ड्रग का सेवन कर चुकी हैं या पहली दफा ऐसा था कि MDMA नाम की ये ड्रग उन्हें दी गई और उन्हें उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई, रिएक्ट कर गई और उनकी मौत हो गई? जी बिल्कुल, देखिए, ये जांच का विषय रहेगा। साफ तौर पर जो गोवा पुलिस का कहना था कि हर एंगल पर तफ्तीश की जा रही है। सोनाली फोगाट पहले से ड्रग लेती थी या नहीं लेती थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर है कि 1.5 ग्राम के करीब जो MDMA था वो सोनाली फोगाट को दिया गया था, जैसा कि खुद आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया है। और अगर इतनी मात्रा दी गई है तो MDMA की ये मात्रा काफी ज्यादा होती है और जो सीधे तौर पर रिएक्शन करती है और कुछ ही सेकंडों के अंदर किसी भी शख्स को एक तरीके से पागलपन जैसा होने लगता है और एक अनईजी फील करने लगता है। ऐसे पहले भी कई केसेस देखे गए। तो फिलहाल
तमाम एंगल पर गोवा पुलिस का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है। इन चारों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। क्या कहीं ये पहले से कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं थी जिसके तहत सोनाली फोगाट को एमडीएमए ड्रग देकर उसकी हत्या की साजिश रची गई हो। तो तमाम पहलू पर गोवा पुलिस का कहना है कि सही कह रहे हैं आप। तफ्तीश की जा रही है। सोनाली फोगाट की मौत के बाद कई सारे अनसुलझे सवाल इस वक्त पुलिस के सामने है, जो कि जांच का विषय है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।